तो आप वो अगर अपना प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है भाई। और एक अगर है टाइम यानी समय, और एक अगर है रेट यानी दर। ये चीज हुआ अगर भाई, ठीक है। तो इसमें नू देखो भाई, मान ले साधारण ब्याज निकालना है तो किस तरह निकालेंगे आप? सूत्र देख लो इसका, पूरा चैप्टर में एक के सूत्र लगेगा बस। मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन गुणा दर यानी आर रेट, गुणा समय यानी टाइम, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यो क्या करे भाई? सिंपल इंटरेस्ट अगर यानी साधारण ब्याज हुआ करे भाई, ठीक है। साधारण ब्याज हुआ करे। तो अगर आप मूलधन और ब्याज जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा भाई? यो हो जाएगा भाई मिश्र धन। इंग्लिश वाले सम भाई, मतलब हर एक चीज और हर एक का जो पूरे का जोड़, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा भाई मूलधन क्यों है। मूलधन वो आकर भाई जिस तरह आप किसी पे 1000 रुपये उधारे ले लिया, ठीक है। और वो नु कहा भाई तेरे 10% दर लगेगा, ठीक है। और कै साल खातर लगेगा, कै साल लेगा तो मान ले 2 साल खातर लेगा तो 2 साल का लग जाएगा, 3 साल का लेगा तो 3 साल का लग जाएगा, ठीक है भाई। तो यो आकर भाई मूलधन है जो आप उधार राशि ले लिया वाले, वो हो गया। और दर जितना परसेंट पर ले हुआ है वो, और समय जितना समय खातर ले हुआ है वो, और बटे 100% खातर, ठीक है। यानी परसेंट पूरे आर है ना, हमेशा परसेंट हो, तो परसेंट दिख दिया आप बटे 100 करेगा तो वो है 100, ठीक है। ये आप पहला क्वेश्चन सोल्व करा देखो। अब नु है 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? तो भाई देखो, तो अपना सूत्र क्या है? देखो के दे रखा है नू, देखो एक बार तो यो दे रखा है मूलधन भाई, यो क्या दे दिया? मूलधन दे दिया, मूलधन दे दिया, दर दे दी और समय दे दिया। तो सीधी बात है, टेक दो सूत्र में क्या हो जाएगा भाई? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यो क्या आ रहा है भाई? साधारण ब्याज यानी एसआई, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन कितना अपना पे भाई? 988 रुपये भाई। दर कितना है? 18% है भाई। और टाइम कितना है? टाइम है 5 वर्ष। तो 18% है तो बटे 100 कर दिया इसका है, ले भाई बटे 100 कर दिया। तो काट दो इसने, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 निम 18, ठीक है भाई। अभी इनकी गुणा कर दो, 9 अट्ठे 72, 7, 9 अट्ठे 72, 7 है 79, 7, 9 निम 81 और 7 है 88, और बटे 10 है तो एक पक्ष लगा दिया भाई, ले हो रहा तो 889.2। तो अपना पे बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई देखो भाई, यूके का है 1250 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जो क्या अगर है? साधारण ब्याज, ठीक है भाई। तो टेक दो भाई, मूलधन किया अपना पे, यानी प्रिंसिपल कितना है? 1250 भाई। रेट ऑफ दर कितनी है? 12%। और टाइम कितना है भाई?
4 बटे 100 कर दिया, क्योंकि सूत्र में है। अरे सूत्र में अगर तारा याद नहीं रहे तो दर परसेंट में हो है, तो परसेंट का परसेंट दिख दे घर मोहल्ले में कितने भी दिख दे के करोगे बटे 100। वेरी गुड। तो क्या निकला होगा भाई? वो साधारण ब्याज निकला होगा। तो पूछ के रखा है साधारण ब्याज, तो काट दो भाई इसने। 1 0 तो है 1 0, 5 तो काट दे, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 तो काट दो, 2 दूनी 4, अच्छा 25 दूनी 50, 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा भाई? 600। तो गुणा इनकी कितनी आ जाएगी? 600। और बताना क्या है भाई? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना आ गया? 600। तो उत्तर बी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट भाई, यो देखो भाई बिल्कुल सेम है। मूलधन दे रहा क्या है, दर दे रहा क्या है, और टाइम दे रहा क्या है। तो साधारण ब्याज निकालना है, तो यो होमवर्क है। नेक्स्ट भाई देखो भाई क्या है, दुख है 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर हो। तो राशियां बतानी है। तो सीधी सी बात है, ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए तो अपना 2 भाग कर दो भाई। 2 भाग कितने किसके? 3600 के, क्योंकि राशि तो अपना भैया ये है। तो एक ने तो x मान लो, एक ने 3600 माइनस x मान लो, ये 2 भाग हो गए। अब देखो पहले भाग पे यानी इस पे 5% वार्षिक दर 5 कर दिया, और 3 वर्ष के लिए तो गुणा 3 कर दिया, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 के अगर है साधारण ब्याज। ठीक है। अब दूसरा मूलधन देखो ये हो गया। दूसरे भाग पर 6/1/4 यानी 6/1/4 ने के लिख 600 के 24 और 1 25, 25 बटे में 4 लिख तो लिख दो भाई 25/4। ठीक है। अब 4 वर्ष के लिए है तो गुणा 4 लिख दो भाई। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 करा बटे 100 कर दे। अब ये नु का है देख, यो भी साधारण ब्याज हो गया ना भाई, सिंपल इंटरेस्ट, यो भी सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों के हैं बराबर हैं। देख साधारण ब्याज के हैं बराबर है, तो दोनों बराबर कर दो भाई। ठीक है। अब काट दो भाई ने, 4 तय 4 कट गया। ठीक है। अब देखो आसान तरीका बताऊं तो मैं, कोई भी चीज बटे में है, जिस तरह चीज बटे में है, ठीक है, और इसकी में भी कोनी से आसपास भी गुणा में, तो पूरा भी बटे में है, तो इस तरह आप डायरेक्ट काट सका, 100 तो 100 कट गया। ठीक है। बटे में है, नीचे जोड़ जाड़ में नहीं है तो सीधे काट सका वहां। ठीक है। जोड़ या घटाओ है तो सीधे को नहीं काट सकते, लेकिन नीचे अपन वैकी में भी को नहीं, तो काट दो इसने। ठीक है। कितना आ गया भाई? यो 5 दिए 15x बराबर है, ये 25 की और 3600 की गुणा कर दो भाई, यानी 25 की और 3600 की गुणा कर दी भाई, कर दी गुणा। जब तक गुणा ना करो जब तक आपने जरूरत ना पड़ जाए। ठीक है। ये 25 की और x की गुणा कर दो, माइनस कितना आ जाएगा? 25x। बात क्लियर? ठीक है। अब देखो भाई ये माइनस का 25x है, इस साइड चल जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी 15x प्लस का 25x बराबर है 25 गुणा में 36। तो कितना हो गया? यो 15 अरे 25 से 40, 40x बराबर है 25 गुणा में 3600। ये बताना x की वैल्यू तो गुणा में है, तो यो भाग में चला जाएगा, 2/40 आ जाएगा। ठीक है। तो 4 तक काट दो भाई, 1 0 1 0 4 निमे 36, 90 आ गया, 25 निमा 225। तो कितना आ जाएगा? 2250 आ जाएगा। बताना क्या है भाई? ये राशियां क्रम से बतानी है। तो एक तो आ गया कितना? 2250, और दूसरा कितना आ जाएगा भाई? कुल टोटल कितना था? 3600। 3600 में घटा दो 2250,
जीरो जीरो, सॉरी 0 5, और 5 में दो गए 3, और यो 1, 1350, 2250 और 1350 इसका राइट आंसर। आशा भाई कि उसने समझ में आया होगा। नेक्स्ट भाई, अब देखो भाई, एक और क्वेश्चन ही सब है। अब नुका है 48 रुपए की दो राशियों को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 4% और दूसरे भाग को 10%। ये पहले भाग को 5 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर है, तो ये राशियां क्रम से क्या होगी। जम्मा सेम क्वेश्चन है, तो फिर भी देख लो। तो भाई देखो, एक ने एक्स मान लो, दूसरे ने 4800 माइनस एक्स मान लो, बाकी बच जाएगी। ठीक है, तो पहली कलीम के कहे हो कि पहले भाग में 4% वार्षिक दर ले भाई, पहला भाग हो रहा 4% वार्षिक दर लेके, और दूसरा में 5 ले भाई, दूसरे में 5, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या करे ब्याज। ठीक है, तो अपना जो दूसरा मूलधन है तो 10% वार्षिक दर है, ले भाई 10% वार्षिक दर गुणा में टाइम कितना है 3, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, यो भी ब्याज दोनों बराबर हो गए, और इन्हें कह भी रखी है दोनों साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है, तो मैंने पहले टाइम बताया था निश्चित है निश्चर लाखाट सका देख 100 तो 100 कट सका। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया 500 के 20x बराबर है 10 दिए 30, यानी 30 की और 4800 गुणा करेंगे अपन। जब तक गुणा ना करो जब तक अपने जरूरत ना पड़ गया। 30 गुना में 48, ये बीच में माइनस का निशान है तो माइनस का निशान धर दो। 30 गुना में x तो कितना जगह 30x। ठीक है, ये माइनस का उड़न है, उड़न जाके प्लस का हो जाएगा, तो 20x प्लस का 30x बराबर कितना 4800 गुणा में 30। ठीक है, 20 और 30 50, 50x बराबर है 4800 गुणा में 30, तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, जो गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, 4800 गुणा में 30 बटे में 50, एक जीरो है एक जीरो, 5 कम 5 5 के 30, तो कर दो भाई गुणा 6 ठे 48, 4 6 24 24 और 4 28, तो कितना आ गया एक भाग 2880, दूसरा भाग इसमें 4800 में घटा दो भाई, 4800 में घटा दो 2880, 0 10 में 8 गए 2, 7 में 8 गए यानी 17 में 8 गए 9 और 1, 1920 और 2880। ऑप्शन ऑप्शन जो है इसमें दे को रखा तो ऑप्शन है ये हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आशा है क्वेश्चन तारा समझ पाते होंगे, बिल्कुल आसानी के साथ है क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं भाई। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के है भाई, 5400 रुपए की धनराशि को दो भागों में बांटा गया। पहले भाग को 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर हो। तो जम्मा भाई दो क्वेश्चन करा दिए एक टाइप की, तीसरा क्वेश्चन तो तारा घर का काम है, ए छोरियो कर लियो घर का काम, छोरे भी रहे आजकल मारे बच्चे सारे कर लियो भाई। ठीक है, मजाक था भाई मित्रों, और ऐसे मजाक चलते रहेंगे भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक राशि का साधारण ब्याज की किस दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि वह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। राशि कितनी है, यो शब्द सामने दिख जाना अधिक या कम हो तो बता दो क्या होगा, क्या होगा
माइनस है मान के मित्रों, या तैयारी होनी चाहिए, बैगन मचा दोगे सामने तो ठीक है, शाबाश। देखो भाई अब यूं का है, एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए, मान ले मूलधन एक्स रुपये है भाई, ठीक है, मूलधन के है एक्स रुपये, ले भाई मूलधन है एक्स रुपये है, ठीक है। अब दर के मानना पा, दर है ना कुछ भी मान लो भाई, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी से मान लो, क्योंकि इनका निवेश किया गया है, इनका 3% अधिक होते तो 1 के मान ले, ज्यादा क्यों चक्कर पड़ रहा था। दर मान लो 1% भाई, और समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष, 2 वर्ष दे रखा है। अब देखो भाई, अब नु का है यदि निवेश 3% अधिक होता तो 72 रुपये अधिक मिलते, तो राशि कितनी है, तो राशि बतानी, तो देखो भाई, तो सीधी सी बात है कि मूलधन एक्स रुपये है, अभी दूसरी गली में चलना है पर, मूलधन मान ले एक्स रुपये है, ठीक है, और दर 1% थी, और 3 बढ़ेगी कितनी होगी, 4 होगी, तो ले भाई 4 होगी, मूलधन गुणा दर गुणा समय तो इतना है बटे 100, याद होगी अपनी पहली भाई, ठीक है। और दूसरा ब्याज कितना हो गया, दूसरा ब्याज हो गया भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यो भी ब्याज हो गया साधारण ब्याज, और यो भी साधारण ब्याज हो गया, और इनका है इनका अंतर दे रखा है 72 है, ले भाई अंतर की अंतर क्या है 72। अब कोई ऐसा मतलब विदेशी ताकत ना हो जो 100 ने 100 तक काट दे, क्योंकि ये बराबर में कोई माइनस में है, कोशिश करेगा कौन सा ना कौन सा, लेकिन काटना नहीं है, ठीक है। देखो भाई ये कदे भी कोई संख्या बटे में हो तो वो हमेशा एलसीएम लेके ही 16 आएगा भाई, ठीक है। लेकिन अपना बिल्कुल सेम एलसीएम है तो बिल्कुल सेम अपना आप हो जाएंगे, 4 दूनी 8x, 2 एकम 2, 2x बराबर है 72, ठीक है। तो 8 में 2 गए 6x बटे 100 बराबर है 72, ये गुणा में है ना, ये भाग में चला जाएगा, यो भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, आर पार गुणा करते हैं, यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 रुपये। तो अपना x की माना था मूलधन, राशि मानी थी, तो मूलधन अपना 1200 आ जाएगा भाई, आ गया, जरूर आया होगा भाई। वो मेरे प्रिय मित्र जो ना जमाए मैथ नहीं आता, टेंशन ना लियो, मैं हूं तारे गल है तारा मैथ थे करवाना कि मैं नहीं कि मैथ नहीं, ठीक है। एक राशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो प्राप्त ब्याज 96 रुपये अधिक होता, अधिक या कम होते तो सीधी बात है माइनस आवे, ठीक है। तो देखो भाई एक सीधी सी बात से, मूलधन आपा के माना एक्स, दर के माना आपा 1%, क्यों, क्योंकि 4% जुड़ेगी, तो कुछ भी मान ले, 2 मान लो, 3 मान लो, 10 मान लो, उत्तर वही है ना। और समय, समय कितना आ गया भाई अपना पे 3 वर्ष, ठीक है मित्रों। तो भाई बात सुन लो, ईवीएम का है 4% अधिक होती, पहला दर कितनी अपना पे 1, और 4 अधिक है हो, 4 1 5 हो जाता, तो अपन लिख का मूलधन तो अपना पे x सही, गुणा दर कितनी होती 4 1 5, और टाइम अपना 3 सही, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब दूसरी कलीम के है मूलधन x, दर 1 है और समय 3 है बटे 100, ये दूसरा साधारण ब्याज हो गया, जो पहला हो गया था,
और इनका अंतर कितना दे रखा है, अंतर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, अंतर है 96 रुपये। तो ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों सेम है तो सेम आ गया 100, तो कर दो गुणा सीधी है, 5 15x माइनस 3 एकम 3x बराबर है 96। 12 मत 15 मत है 3 गए 12x बटे में 100 बराबर है 96। तो आर पार गुणा कर दो भाई, 12x बराबर है 96, तो x बराबर कितना आ जाएगा 96 बटे में 12, ये 100 आ गया भाई, सॉरी 96 हो गया। तो 12 का 12 12 अठे 96, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 800 रुपये। तो एक्स की माना था भाई, एक्स माने राशि माना था, राशि कितनी आएगी 800 रुपये। राशि व राशि नहीं है, धन राशि है। नेक्स्ट भाई, किसी राशि को 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगाया गया, यदि ब्याज 2.5% यानी 2.5% अधिक होती तो प्राप्त ब्याज 250 रुपये अधिक होता, तो ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। अगर किसी ने नु कह दिया जो करवा दे, तो भाई साहब नो वर्क लिख दूंगा ऊपर, करता हमने करके लाना पड़ेगा, तो हमने तारी उससे ही कसम, जो समझ सके, माँ की कसम को कदे रोड़ा में भाई। ठीक है भाई, शाबाश करना है, शाबाश। मजाक मजाक चल रहे हैं भाई, थोड़ा डाउन नहीं होता मैं, ठीक है। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। मूलधन से तिगुण राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज। तो भाई देखो भाई, ये सांग योनु का है, किसी राशि पर इसका मतलब राशि दे को रखी इसमें। तो क्या कहा भाई, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये। तो एक्स मान लो भाई मूलधन, गुणा दर कितना है 8, गुणा समय कितना है 6 बटे 100। यो सूत्र तो सीधा ला देना हर एक में, बिना पूछी ला देना है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या करे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इनने दे कितना रखा है 1200 यो रहा, ठीक है 1200 दे रखा है। तो आप एक्स की वैल्यू काट लो भाई, आर पार गुणा कर दो, एक्स न उरे रख लो भाई, बराबर है 1200 गुणा में 100 बटे में कितना हो जाएगा 8 गुणा 6, ठीक है 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 था 25, 2 है 100, कितना आ गया 2500 आ गया भाई। 2500 एक्स की वैल्यू आएगी। और एक्स के माना था अपन है राशि मानी थी, यानी मूलधन मानना था। अब अगली करीब में किनु कहे हो, इस मूलधन से तिगुने राशि पर यानी 2500 की तिगुनी राशि कितनी होगी 7500, कितनी आएगी 7500 भाई। पर 10% वार्षिक ले भाई, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में, तो ले भाई 2 वर्ष के अंत में, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 2 0 है 2 0, तो 1500, ठीक है। तो आंसर अपना कितना हो जाएगा डी भाई। नेक्स्ट भाई देखो भाई, अब ये रुका है किसी राशि का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है 800 रुपये। तो अपना वो है सूत्र भाई, मूलधन कितना है अपना नेक्स्ट मान लो, दर कितना है 5 और टाइम 4, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या करे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दे रहे कितना रखा है 800, तो आर पार गुणा कर दो भाई, एक्स बराबर है 800 गुणा में 100 बटे में कितना जगह 5 के 20, यानी यहाँ पर उड़ लिया है नीचे।
तो एक जीरो तय एक जीरो, दो तय 40, कितना गया 4000। अब 4000 आ गया बड़ा मूलधन, नु कहे मूलधन का आधा यानी बटे दो, कितना जगह 2000। ठीक है, 2000 का 8% मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, दो जीरो तय दो जीरो, 8 3 24 दूनी 48, कितना आ गया 480। ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट भाई, किसी राशि पर 9% वार्षिक दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है भाई। यदि इस राशि से दुगुना 12% दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। यो तारा घर का काम है भाई, घर का काम में हाथ कदे नहीं बताया करो। ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, यो देखो भाई किए गए है, किसी राशि का 1/3 वार्षिक दर पर, 1/6 वार्षिक दर से और शेष 8% वार्षिक दर से निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये हो तो धनराशि कितनी होगी। तो सीधी सी बात यह है, देखो 1/3 भाग और 1/6 भाग दोनों चले जाए, इस तरह भाग चले जा दोनों, इसी संख्या 120 हो है। ठीक है, दोनों चल जाएंगे, यानी यो 1/3 ते भी और 1/6 ते भी। ठीक है, अब 100 मूलधन अपन कितना मान लिया 120, चीज 360 मान लो, चीज 480 मान लो, यो 3 तर 6 भाग जाना चाहिए। ठीक है भाई, या फिर एक काम करो इससे भी छोटा मान सका आप, लेकिन यो जीरो इस आसानी से कट जाएगा, तो यो मान लो। ठीक है, देखो भाई नु का 1/3, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 120 का 1/3 कितना हो जाएगा भाई 40। ठीक है, तो जो 40 रुपये है ना भाई, वो 3% वार्षिक दर पे और 1 वर्ष के लिए, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, पहला यो सिस्टम हो गया। अब नु का है 1/6, 120 का 1/6 भाग 6 दूनी 12, 20 रह गया। तो 20 को 6% वार्षिक, 20 को 6% वार्षिक 1 वर्ष के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नु का शेष धनराशि, शेष धनराशि कितनी रहेगी, 20 तो यो और 20 40 यो, कितना हो गया 60। कुल टोटल 120 है, तो 120 में 60 घटा दिया तो कितना रह जाएगा 60, तो शेष कितना रह गया 60। शेष को 8% वार्षिक ले भाई, 8% वार्षिक ले भाई 1/100। क्लियर भाई। ठीक है, तो कुल टोटल ब्याज कितना है भाई 600 रुपये भाई। तो एक दो बराबर है, कटा है उतना काट लो, एक एक जीरो तो काट लो, एक जीरो तय एक जीरो, एक जीरो तय एक जीरो, एक जीरो तय एक जीरो, तो 4×3 12/10 प्लस 6 दूनी 12/10 प्लस 8×6 48/10 बराबर है 600। ठीक है, तो एलसीएम कितना ले लिया अपन 10, दोनों के नूरा के ऊपर सारे जोड़ दे भाई, 48 और 12 60 और 12 72 है, 72/10 बराबर है 600। तो 12 आर पर गुणा कर दो भाई, बटे 72 हो जाएगा और गुणा में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 12×6 72, 12×5 60, 2×3 6, 2×5 10, कितना है 250/3, यानी एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 250/3, एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई 250/3, और बताना कितने हैं 120 की, तो 250/3 गुणा में 120 कर दो भाई, कितना आएगा 40, 250 गुणा 40 कितना आ जाएगा 10,000। तो उत्तर अपना डी सही है।